चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस बात को डिकोड करने वाले हैं कि कैसे कुछ अनकन्वेंशनल यानी अपरंपरागत रास्ते पुराने और पारंपरिक रास्तों के मुकाबले बहुत ज्यादा ऑनलाइन इनकम तक पहुंचा रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का बस एक ही सीधा रास्ता होता है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और नौकरी पाओ। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया की सच्चाई इससे काफी अलग है और यही वजह है कि आज हम पैसे कमाने के एक बिल्कुल नए मॉडल पर बात करने वाले हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम शुरुआत करेंगे 2 रास्तों की कहानी से, फिर हम प्राकृतिक प्रतिभा की खोज, उच्च मूल्य वाली डिजिटल सेवाएं और स्किल मैक्सिंग लूप को समझेंगे और अंत में अधिक कमाई के लिए अपनी पोजीशनिंग कैसे करें इस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, 2 रास्तों की कहानी। यहां हम ट्रेडिशनल एजुकेशन और आज की मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी के बीच का गहरा फर्क समझेंगे। जरा जोई के बारे में सोचिए। जोई पढ़ाई में टॉप पर था, सीधे A ग्रेड्स लाता था, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो हर महीने केवल $5,473 कमाता है। इसके साथ ही उस पर अपने स्टूडेंट लोन का लगातार तनाव है, रहने का खर्च तेजी से बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात, उसे हर पल AI द्वारा रिप्लेस किए जाने का डर सताता है। और सच कहूं तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये 70,000 से अधिक बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएट्स के एक असली सर्वे पर आधारित है। अब अगर जोई ने इतनी मेहनत की और फिर भी वो फंसा हुआ है, तो जरा काई को देखिए। काई के पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, फिर भी वो हर महीने $15,000 कमाता है। उस पर कोई कर्ज नहीं है, वो जब चाहे पूरी दुनिया घूम सकता है और AI से डरने के बजाय वो इसका इस्तेमाल अपनी इनकम बढ़ाने के लिए करता है। जोई उस रास्ते पर चल रहा है जिस पर चलने के लिए हम में से ज्यादातर लोगों को कहा जाता है, लेकिन काई उन लोगों से 3 गुना ज्यादा कमा रहा है जो उससे 10 गुना ज्यादा क्वालिफाइड है। और सिर्फ काई ही नहीं, ऐसे अनगिनत लोग हैं जो इतना ज्यादा कमा रहे हैं जिसकी शायद आमतौर पर कल्पना भी नहीं की जाती। तो आखिर सवाल यह है कि काई जैसे लोग क्या कर रहे हैं जो जोई नहीं कर रहा? खैर, जब बाकी दुनिया अच्छे ग्रेड्स लाने, यूनिवर्सिटी जाने और नौकरी पाने में उलझी थी, इन लोगों ने ध्यान दिया कि असल में दुनिया किस तरफ जा रही है और ये सभी एक डिजिटल आर्किटेक्ट बन गए। ये ऑनलाइन पैसे कमाने का नंबर 1 तरीका है और ये बाकी सभी तरीकों को काफी पीछे छोड़ देता है। अब इसे गलत मत समझिएगा, यूनिवर्सिटी जाना कोई बुरी बात नहीं है। समाज के बहुत सारे जरूरी कामों के लिए इसकी जरूरत होती है। अगर सिर्फ पैसा कमाना ही आपकी सबसे बड़ी एम्बिशन नहीं है, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल रास्ते पर चला जा सकता है। लेकिन अगर लक्ष्य हर महीने $10,000 तक पहुंचना है, तो खुद से यह वादा करना होगा कि काम सिर्फ उसी एरिया में किया जाएगा जहां एक क्लियर एडवांटेज हो। वैसे मैं बहुत जल्द एक फ्री वर्चुअल इवेंट भी होस्ट कर रहा हूं, जहां हम इसे और भी गहराई से समझेंगे कि कैसे इस एडवांटेज को पहचाना जाए और ऑनलाइन $10,000 महीने तक पहुंचा जाए। असल में एक डिजिटल आर्किटेक्ट यही करता है, वो अपनी नेचुरल टैलेंट को एक शानदार डिजिटल सर्विस के साथ जोड़ता है। तो अब सवाल उठता है कि ये एडवांटेज या टैलेंट कैसे पता चले। चलिए हमारे दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, प्राकृतिक प्रतिभा की खोज। बचपन में हम सबके अंदर गजब की क्रिएटिविटी होती है। एक बेहद चौंकाने वाली स्टडी सामने आई थी जिसमें पता चला कि 98% 5 साल के बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी बिल्कुल नए और अलग विचार सोचने में जीनियस लेवल के होते हैं। लेकिन जब तक हम बड़े होते हैं, वो नंबर गिरकर सिर्फ 2% रह जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम में टैलेंट नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि पारंपरिक स्कूली शिक्षा ने जो सिर्फ हमारी कमजोरियों को सुधारने पर जोर देती है, उसे कहीं गहरे दबा दिया है। हर इंसान का अपना एक टैलेंट ट्री होता है, चाहे किसी की एजुकेशन का लेवल कुछ भी हो। हर कोई इन 4 मुख्य कैटेगरीज में से किसी एक में तो फिट बैठता ही है। ऑर्गेनाइजर वो होते हैं जो बिखरी हुई चीजों को एक शानदार स्ट्रक्चर देते हैं। एनालिस्ट चीजों को छोटे हिस्सों में तोड़कर डेटा और पैटर्न ढूंढने में माहिर होते हैं। कम्युनिकेटर अपनी बातों से दूसरों को आसानी से समझा सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और क्रिएटिव लोग दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। सही डिजिटल सर्विस चुनने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस टैलेंट ट्री में अपनी जगह कहाँ है। एक बार टैलेंट का पता चल जाए तो अगला कदम है सही सर्विस चुनना। इसलिए हम आते हैं सेक्शन 3 पर, उच्च मूल्य वाली डिजिटल सेवाएं। किसी भी डिजिटल सर्विस से अगर बड़ा पैसा कमाना है तो उसे इन 3 सुनहरे नियमों में से कम एक को पूरा करना ही होगा। क्या वो सर्विस किसी बिजनेस के लिए ज्यादा पैसा बना सकती है? क्या वो उनका समय बचा सकती है? या क्या वो उनके पैसे बचा सकती है? अगर कोई सर्विस इनमें से एक भी काम नहीं करती, तो उसके जरिए $10,000 महीने की इनकम तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर सर्विस मैक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए
टॉप 5 ऑनलाइन सर्विसेज की बात करते हैं जो आज के समय में बूम पर हैं। ब्रांड आइडेंटिटी, क्रिएटिव और ऑर्गेनाइजर लोगों के लिए बेस्ट है, जो बिजनेस की वैल्यू बढ़ाकर उन्हें ज्यादा पैसा कमाने में मदद करती है। एआई ऑटोमेशन एनालिस्ट लोगों के लिए शानदार है, क्योंकि ये कंपनियों का समय और पैसा दोनों बचाता है। डील मेकिंग सीधे तौर पर कम्युनिकेटर्स के लिए बनी है, जिससे बिजनेस में डायरेक्ट रेवेन्यू आता है। वीडियो एडिटिंग क्रिएटिव लोगों के लिए है, जो क्लाइंट का समय भी बचाती है और पैसा भी लाती है। और अंत में फनल क्रिएशन ऑर्गेनाइजर्स और एनालिस्ट के लिए है, जो ऑनलाइन ट्रैफिक को असल कस्टमर्स में बदलकर सीधा फायदा पहुंचाती है। मजे की बात तो यह है कि इनमें से सर्विस कौन सी चुनी गई है ये उतना मायने नहीं रखता, जब तक वो उन 3 नियमों का पालन करती है और हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ से जुड़ी है, तब तक हर महीने एक बड़ी इनकम तक पहुंचना पूरी तरह संभव है। अब सर्विस चुन लेने के बाद उसे हकीकत में कैसे बदलें, यही हमारा चौथा सेक्शन है, स्किल मैक्सिंग लूप। ये लूप सिखाता है कि बिना ओवरथिंक किए काम करते करते और सीखते हुए कैसे कमाया जाए। इस लूप को मैंने खास तौर पर अपने बेटे के लिए डिजाइन किया था। जब वो 18 साल का हुआ और स्कूल से निकला, तो वो एक वीडियोग्राफर और वीडियो एडिटर बनना चाहता था। वो कुछ समय से छोटे मोटे यूट्यूब वीडियो बना रहा था, लेकिन उसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि वो अभी काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उससे कहा कि स्कूल ने उसे सीखने के बारे में जो कुछ भी बताया है उसे वो भूल जाए और मेरे तरीके को फॉलो करे, क्योंकि इससे वो बहुत तेजी से अमीर बन पाएगा। उसने मेरी बात मान ली और सच कहूं तो भगवान का शुक्र है कि उसने ऐसा किया। आज वो हर महीने $10,000 से कहीं ज्यादा कमाता है, क्योंकि जब बात सीखने की आई तो मैंने उससे बस इतना कहा था, मुझ पर विश्वास करो बेटे, असली दुनिया से बेहतर कोई टीचर नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो सच में रियलिस्टिक लगे, तो हम बस बैठकर जरूरत से ज्यादा सोचते रह जाते हैं। तो असल में अपनी सर्विस को कैसे डिफाइन करें? मेरे बेटे के मामले में ये कोई बहुत बड़ी क्रिएटिव एजेंसी बनाना नहीं था, ये बहुत सिंपल था, बिजनेस के लिए वीडियो एडिट करना। तो सबसे पहला कदम है अपनी सर्विस को डिफाइन करना। इसे एक ऐसी साफ और सीधी चीज तक छोटा कर लें जिसे आसानी से डिलीवर किया जा सके। दूसरा कदम, अपनी सर्विस को बेचें और ज्यादा सीखने या ऑफर को बार बार बदलने में मत उलझिए, बस बेचना शुरू कीजिए। मेरा बेटा भी हिचकिचा रहा था कि वो क्लाइंट्स से पैसे मांगने के लिए काफी नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे लोकल बिजनेस के पास जाकर बेचना शुरू करने को कहा। हाँ, 99% लोगों ने ना कहा, लेकिन असली पॉइंट ही यही है, क्योंकि हर रिजेक्शन से हमें सीखने को मिलता है कि क्या काम कर रहा है, और आखिर में एक लोकल कारवा पार्क ने उसे हाँ कह दिया। तीसरा कदम, अपनी सर्विस को डिलीवर करना। यहीं से असली पैसे आते हैं, और सबसे जरूरी बात, जब पैसा दांव पर होता है तो काम में बहुत तेजी से सुधार आता है। बिना पेइंग क्लाइंट के असली फीडबैक कभी नहीं मिलता। इसके बाद आता है चौथा कदम, जो भी कमियां हैं उन्हें फिक्स करना। और अंत में 5वां कदम, अपने पूरे वर्कफ्लो को सिस्टमाइज या व्यवस्थित करना। क्योंकि हमेशा याद रखिए, सिस्टम को व्यवस्थित करने से रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता पैदा होती है। बिजनेस की दुनिया में लोग सिर्फ टैलेंट नहीं खरीदते, वो उस इंसान को चुनते हैं जिस पर भरोसा किया जा सके। सही टाइम पर इनवॉइस भेजना, समय पर काम पूरा करना और अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स का होना, यही वो चीजें हैं जो क्लाइंट्स को बार बार वापस लाती हैं और असल में हमारी इनकम को बढ़ाती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, अधिक कमाई के लिए पोजिशनिंग। यहां हम देखेंगे कि एक डिजिटल आर्किटेक्ट शुरुआत की मुश्किलों को पार करके अपने वैल्यू को कैसे 10 गुना बढ़ा लेता है। एक फ्रीलांसर के काम करने का तरीका और एक डिजिटल आर्किटेक्ट के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक फ्रीलांसर कहता है, मैं लोगो डिजाइन करता हूं या मैं लैंडिंग पेज बनाता हूं। यह सुनने में एक बहुत ही साधारण फीचर लगता है, लेकिन एक डिजिटल आर्किटेक्ट कहता है, मैं ब्रांड की परसीव्ड वैल्यू बढ़ाता हूं या मैं आपके ट्रैफिक को कस्टमर्स में बदलता हूं। काम दोनों का लगभग एक जैसा ही हो सकता है, लेकिन पोजीशनिंग बिल्कुल अलग है। आर्किटेक्ट एक मापने योग्य बिजनेस रिजल्ट बेच रहा है। जब इस तरह से काम पेश किया जाता है तो वो क्लाइंट के लिए कोई खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। जब इनकम एक जगह आकर रुकने लगे, तब जरूरत पड़ती है ब्रांड मैक्सिंग की। मशहूर क्रिएटर केसी नीस्टैट का ही उदाहरण लें, जिन्होंने अपनी कंपनी को पूरे $25 मिलियन में बेचा था। सच तो यह है कि खरीदने वाले सिर्फ एक बेसिक कंपनी नहीं खरीद रहे थे, वे केसी के पावरफुल पर्सनल ब्रांड को खरीद रहे थे। एक मजबूत पर्सनल ब्रांड बनाना ही वो आखिरी चाबी है जो कमाई की उस लिमिट को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। इसके लिए कोई लाखों फॉलोवर्स वाले YouTube चैनल की जरूरत नहीं है, बस अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को एक अथॉरिटी के रूप में ऑप्टिमाइज करना है। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को साफ सुथरा रखें, अपनी पहचान और अपने काम की वैल्यू को एकदम स्पष्ट रूप से दिखाएं। और हाँ,
बिना सोचे समझे सैकड़ों लोगों को कोल्ड मैसेज भेजना तुरंत बंद करें। जब कोई प्रोफाइल एक क्लियर और हाई वैल्यू आउटकम दिखाता है तो लोग खुद ब खुद उसे एक एक्सपर्ट के रूप में देखने लगते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए हम जोई के डर और ट्रेडिशनल रास्ते और काई की आजादी और डिजिटल आर्किटेक्ट मॉडल के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। ये सब सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात के बारे में है कि हम अपनी स्किल्स को कैसे पेश करते हैं। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ एक साधारण सा फीचर बेच रहे हैं या हम असल में एक शक्तिशाली व्यावसायिक परिणाम दे रहे हैं? यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो न केवल इनकम को बदलता है, बल्कि काम करने के पूरे नजरिए को पलट कर रख देता है।